हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा। आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 50 डेज़ मैराथन लेकर के आए जिसमें 50 डेज़ में 50 वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज़ है, कुल मिलाकर के 5000 एमसीक्यूज़ आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। वीडियो हर रोज रात 10 बजे अपलोड हो जाता है और आज डे 28 है। हमने पिछले 27 दिन में 27 वीडियोस अपलोड किए हैं और 2000 एमसीक्यूज अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वीडियोस देख सकते हैं। यू नेवर नो, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपका जेआरएफ क्लियर हो सकता है। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स पास्ट ईयर पेपर से लिए गए हैं और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और आपकी जेआरएफ क्लियर करने की चांसेस भी बढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस मॉक टेस्ट पार्ट 28, जहां पे हम कवर करने वाले हैं अगले 100 क्वेश्चंस इंश्योरेंस के फ्रॉम एमसीक्यू 2007 701 टू एमसीक्यू 2800। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 201 क्वेश्चन है हमारा, When was the National Insurance Company Limited incorporated? सवाल बहुत साधारण सा है। सवाल पूछा जा रहा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किस समय किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुई थी। पहला ऑप्शन 5 दिसंबर 1906, दूसरा ऑप्शन 18 जुलाई 1984, तीसरा ऑप्शन 22 नवंबर 1938 और चौथा ऑप्शन 30 अप्रैल 1919। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1906। यही वो डेट है जिस डेट को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 202 क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनआईसीएल लोकेटेड। सवाल पूछ रहे हैं कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एनआईसीएल का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है। पहला ऑप्शन हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन जयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द हेडक्वार्टर ऑफ एनआईसीएल इज लोकेटेड इन कोलकाता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब, कोलकाता। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 203 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनआईसीएल। सवाल पूछा जा रहा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन के सनंत कुमार, दूसरा ऑप्शन तजिंदर मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन सिद्धार्थ प्रधान और चौथा ऑप्शन ललित कुमार चंदेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनआईसीएल इज ऑप्शन बी तजिंदर मुखर्जी। तजिंदर मुखर्जी इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनआईसीएल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 204 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ एनआईसीएल। सवाल पूछ रहे हैं कि एनआईसीएल का ऑथराइज कैपिटल बताइए। पहला ऑप्शन 500 करोड़, दूसरा ऑप्शन 300 करोड़, तीसरा ऑप्शन 100 करोड़ और चौथा ऑप्शन 200 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ऑथराइज कैपिटल ऑफ एनआईसीएल इज 200 करोड़। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एनआईसीएल का ऑथराइज कैपिटल 200 करोड़ रुपीस का है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 205 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनीज वर मर्ज्ड विद द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1972। नेशनलाइजेशन जो 1972 के बाद मतलब जो नेशनलाइजेशन हुआ था ना, उसमें कितनी इंश्योरेंस कंपनीज मर्ज हो गई थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 54, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 32 और चौथा ऑप्शन 28। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 32। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 32 insurance companies were merged with the National Insurance Company Limited after nationalization in 1972. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 206 क्वेश्चन है हमारा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन इंडिया, NICL also serves which other country। सवाल एकदम साधारण सा है। सवाल पूछ रहे हैं कि NICL भारत में सर्व करने के साथ साथ कहां पे सर्विस प्रोवाइड कराती है, किस दूसरे देश में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। पहला ऑप्शन नेपाल,
दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन भूटान और चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन इंडिया, NICL ऑल्सो सर्व्स नेपाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। NICL जो है वो नेपाल में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207, क्वेश्चन है हमारा द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन। सवाल पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। पहला ऑप्शन 6 अगस्त 1999, दूसरा ऑप्शन 29 अक्टूबर 1997, तीसरा ऑप्शन 12 फरवरी 2000 और चौथा ऑप्शन 20 दिसंबर 2002। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 20 दिसंबर 2002। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 20 दिसंबर 2002 को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, क्वेश्चन है हमारा हु इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सवाल पूछ रहे हैं कि AIC दैट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए। पहला ऑप्शन आशीष कुमार भूटानी, दूसरा ऑप्शन अलामेलू टी लक्ष्मणाचारी, तीसरा ऑप्शन N श्रीनिवासा राव और चौथा ऑप्शन एलाइस जी वैद्यान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अलामेलू टी लक्ष्मणाचारी इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सवाल पूछ रहे हैं कि AIC दैट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऑथराइज कैपिटल बताइए। पहला ऑप्शन 1500 करोड़, दूसरा ऑप्शन 1000 करोड़, तीसरा ऑप्शन 500 करोड़ और चौथा ऑप्शन 800 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1500 करोड़। 1500 crore is the authorized capital of agriculture insurance company limited. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, क्वेश्चन है हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच सिटी। सवाल पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर किस सिटी में लोकेटेड है। पहला ऑप्शन बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन पुणे, तीसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली और चौथा ऑप्शन हैदराबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। The headquarter of Agriculture Insurance Company of India Limited is located in New Delhi. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211, क्वेश्चन है हमारा What is the shareholding of National Agriculture and Rural Development Bank that is NABARD in Agriculture Insurance Company of India Limited। सवाल पूछा जा रहा है कि जो नेशनल जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड का AIC में कितना परसेंट मतलब शेयर होल्डिंग है। ठीक है, व्हाट इज द शेयर होल्डिंग ऑफ नाबार्ड इन AIC में नाबार्ड का कितना परसेंट शेयर होल्डिंग है। पहला ऑप्शन 30%, दूसरा ऑप्शन 35%, तीसरा ऑप्शन 40% और चौथा ऑप्शन 45%। इस प्रश्न का सही उत्तर है द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 30%। ठीक है, the shareholding of National Agriculture and Rural Development Bank in Agriculture Insurance Company of India Limited is 30%. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212, क्वेश्चन है हमारा The insurance is listed in which schedule to the Constitution of India। भारत के संविधान में जो इंश्योरेंस है वो किस स्केड्यूल में लिस्टेड है। ठीक है, पहला ऑप्शन 3rd, दूसरा ऑप्शन 14th, तीसरा ऑप्शन 9th और चौथा ऑप्शन 7th। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी 7th इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213, क्वेश्चन है हमारा सिंस विच ईयर IRDA started licensing private sector companies to conduct general insurance business in India। सवाल पूछ रहे हैं कि IRDA ने किस साल से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का लाइसेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन है हमारा 1999, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2004 और चौथा ऑप्शन है 1992। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन बी 2001। ठीक है, 2001 से जो IRDA है उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करने का लाइसेंस प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। तो 2001 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214, क्वेश्चन है हमारा, नेम द कमिटी दैट रिकमेंडेड द एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इंश्योरेंस बिजनेस एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज टू बी अलाउड एंट्री बाय फॉर्मिंग ज्वाइंट वेंचर विद द इंडियन कंपनीज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मल्होत्रा कमेटी, दूसरा ऑप्शन गुप्ते कमेटी, तीसरा ऑप्शन अम्फोरा कमेटी और चौथा ऑप्शन बैनर्जी कमेटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अम्फोरा कमेटी। अम्फोरा कमेटी is the committee that recommended the entry of private sector in the insurance business and also foreign companies to be allowed entry by forming joint venture with the Indian companies। तो ये रिकमेंडेशन थी अम्फोरा कमेटी की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, क्वेश्चन है हमारा, द एक्चुअरीज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर टू रेगुलेट एंड डेवलप द प्रोफेशन ऑफ एक्चुअरीज। सवाल पूछा जा रहा है कि जो एक्चुअरीज एक्ट है वो किस साल पास हुआ था टू रेगुलेट एंड डेवलप द प्रोफेशन ऑफ एक्चुअरीज। ठीक है, पहला ऑप्शन 2006 में पास हुआ था, दूसरा ऑप्शन 1999 में पास हुआ था, तीसरा ऑप्शन 2000 में पास हुआ था और चौथा ऑप्शन 1995 में पास हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एक्चुअरीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2006 टू रेगुलेट एंड डेवलप द प्रोफेशन ऑफ एक्चुअरीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216, क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एवर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया वाज सेट अप इन विच सिटी। भारत में सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री किस सिटी में सेटअप हुआ था। पहला ऑप्शन बॉम्बे, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन मद्रास और चौथा ऑप्शन कैलकाटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलकाटा। द फर्स्ट एवर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया वाज सेट अप इन कैलकाटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, क्वेश्चन है हमारा, which among the following was the first life insurance company in India to cater to the needs of Indians। इनमें से कौन सी पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने भारतीयों की नीड को केटर किया, फुलफिल किया। ठीक है, पहला ऑप्शन इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, तीसरा ऑप्शन बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ अश्योरेंस सोसाइटी और चौथा ऑप्शन ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ अश्योरेंस सोसाइटी इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू केटर टू द नीड्स ऑफ इंडियंस। ऑप्शन सी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ अश्योरेंस सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218, क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस लॉ इन इंडिया हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच कंट्री। जो भारत में इंश्योरेंस लॉ बना है उसका ओरिजिन किस देश से है। पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स और चौथा ऑप्शन रशिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। भारत में जो इंश्योरेंस लॉ बनाए गए वो यूनाइटेड किंगडम के लॉ के तहत बनाए गए। ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्योंकि जिस समय लॉ पास हुए थे उस टाइम ब्रिटिशर्स तो हमारे देश ही में थे और ब्रिटिशर्स वर फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ओनली। तो उन्हीं का जो उनके देश में जो लॉ पास हुआ था उसी के बेसिस के ऊपर हमारे देश में भी पास किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219, क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाज सेट अप इन विच सिटी ऑफ इंडिया। जो पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो भारत के किस सिटी में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, उसे सेटअप किया गया था। पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मद्रास, तीसरा ऑप्शन बॉम्बे और चौथा ऑप्शन कैलकाटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलकाटा। द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाज सेटअप इन कैलकाटा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन है हमारा, which among the given is the first general insurance company in India to be set up by an Indian। इनमें से कौन सी एक भारत की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है भारत के अंदर जिसे एक इंडियन ने सेटअप किया था। पहला ऑप्शन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा
स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड is the first general insurance company in India to be set up by an Indian. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221, क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। सवाल पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 के किस सेक्शन में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को डिफाइन किया गया है। पहला ऑप्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 3C सबसेक्शन 11, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 1 सबसेक्शन 11 और चौथा ऑप्शन सेक्शन 4A सबसेक्शन 11। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222, क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सवाल पूछा जा रहा है कि IRDA के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। पहला ऑप्शन RBI, दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन स्पेशल पैनल फॉर्म्ड बाय द RBI और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है IRDA के मेंबर्स को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223, क्वेश्चन है हमारा, द IRDA बोर्ड कैन कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। सवाल पूछ रहे हैं कि IRDA बोर्ड जो है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 10। 10 मेंबर्स हो सकते हैं और ये मैक्सिमम लिमिट है मेंबर्स की। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल रिक्वायरमेंट टू कैरी इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। सवाल पूछ रहे हैं कि मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना चाहिए, कितने की रिक्वायरमेंट है ताकि भारत के अंदर इंश्योरेंस बिजनेस को फुलफिल किया जा सके या कैरी आउट किया जा सके। पहला ऑप्शन 5 बिलियन, दूसरा ऑप्शन 1 बिलियन, तीसरा ऑप्शन 3 बिलियन और चौथा ऑप्शन 2 बिलियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 बिलियन। 1 billion is the minimum paid up equity capital requirement to carry insurance business in India. Option B is the correct answer for the given question. हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, क्वेश्चन है हमारा, the minimum shareholding limit of promoters या promoter group shall at all times be maintained at -% of the paid up equity capital of the insurer. ठीक है, we have 4 options. पहला ऑप्शन 50%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा ऑप्शन 32% और चौथा ऑप्शन 40%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 50%। 50% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सवाल पूछ रहे थे कि मिनिमम शेयर होल्डिंग लिमिट जो प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप का है हर समय कितना मेंटेन करके रखना चाहिए, दैट इज 50%। और किसका मेंटेन करना है, ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द इंश्योरर। ठीक है, तो ऑप्शन ए 50% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन है हमारा, SEBI defines Securities Exchange Board of India, SEBI defines AIF as privately held and managed pool of investment fund. What does AIF stands for? ठीक है, तो SEBI के हिसाब से AIF का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, और SEBI ने बोला कि AIF एक प्राइवेटली हेल्ड और मैनेज्ड पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड है। तो SEBI के हिसाब से जो AIF है उसका फुल फॉर्म बताना है हमें। पहला ऑप्शन है हमारा एंजल इन्वेस्टमेंट फंड, दूसरा ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तीसरा ऑप्शन है अबंडेंट इन्वेस्टमेंट फंड और चौथा ऑप्शन है एप्लीकेबल इन्वेस्टमेंट फंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, AIF का फुल फॉर्म ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227, क्वेश्चन है हमारा, the private equity investors shall not hold more than -% of the paid up equity share capital of the Indian insurance company. सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने % से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, पहला ऑप्शन 15%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा ऑप्शन 5% और चौथा ऑप्शन 10%।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 10%। द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स shall not hold more than 10% of the paid up equity share capital of the Indian insurance company. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल द प्रपोज्ड शेयर होल्डिंग इन द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इज कैप्ड एट -%। सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिविजुअल के केस में जो प्रपोज्ड शेयर होल्डिंग है इन द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, वो कितना % तय किया गया है। ठीक है, मैं वापस रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी का जो पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसमें एक इंडिविजुअल का प्रपोज्ड शेयर होल्डिंग कितना % है। ठीक है, पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन 5%, तीसरा ऑप्शन 20% और चौथा ऑप्शन 12%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 10%। अगर आप ध्यान देंगे तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है, इसका आंसर भी एकदम सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली 10%। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल द प्रपोज्ड शेयर होल्डिंग इन द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इज कैप्ड एट 10%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट विच द पॉलिसी होल्डर विल गेट। सवाल पूछ रहे हैं कि जो अमाउंट एक पॉलिसी होल्डर को मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इफ ही एक्सिड्स द पॉलिसी बिफोर द मैच्योरिटी इज नोन एज। अगर वो पॉलिसी से मैच्योरिटी से पहले अगर निकल जाता है तो जो अमाउंट मिलेगा उसे क्या कहते हैं। मतलब समझिएगा, आपने 10 साल का इंश्योरेंस कराया है लेकिन आप 7 साल के अंदर ही आप उस पॉलिसी से एग्जिट करना चाहते हैं, अब आप पॉलिसी नहीं रखना चाहते, तो अब आपको क्या करना है, अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। किसको? इंश्योरर को, क्योंकि आप इंश्योर्ड हैं, आप पॉलिसी होल्डर हैं और आप उस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते किसी भी रीजन के तहत। ठीक है, तो आप उस पॉलिसी से एग्जिट करना चाहते हैं, तो अब जो आपको अमाउंट मिलेगा उसे क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन पेड अप वैल्यू, दूसरा ऑप्शन पेनिट्रेशन रेट, तीसरा ऑप्शन सरेंडर वैल्यू और चौथा ऑप्शन एन्युटी वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सरेंडर वैल्यू, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो जो आपको अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी वो सरेंडर वैल्यू है और जितना आपने प्रीमियम जमा किया उसे बोलेंगे पेड अप वैल्यू। ठीक है, 7 साल, मान लीजिए 10 साल का इंश्योरेंस था और 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी, तो आपको हर साल 1-1 लाख रुपए जमा करना पड़ता। आपने 7 साल में 7 लाख रुपए जमा किए तो आपका पेड अप वैल्यू हो गया 7 लाख रुपीज। लेकिन 7 साल के बाद कंपनी ने मान लीजिए आपको 15 लाख रुपीज वापस किया या 12 लाख रुपीज वापस किया, तो जो 12 लाख वापस किया दैट इज योर सरेंडर वैल्यू जो कंपनी आपको दे रही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, सरेंडर वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230 क्वेश्चन है हमारा, What is the minimum paid up equity capital requirement to carry the reinsurance business in India? सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के अंदर री इंश्योरेंस बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना चाहिए। पहला ऑप्शन 1 बिलियन, दूसरा ऑप्शन 2 बिलियन, तीसरा ऑप्शन 2.5 बिलियन और चौथा ऑप्शन 1.5 बिलियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 बिलियन। 2 billion rupees is the minimum paid up equity capital requirement to carry reinsurance business in India. ठीक है, ऑप्शन बी 2 billion is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231 क्वेश्चन है हमारा, a company licensed by IRDA। ठीक है, एक कंपनी को लाइसेंस मिला IRDA द्वारा फॉर मेंटेनिंग द डेटा ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरर इज नोन एज। ठीक है, एक कंपनी है जिसे IRDA द्वारा एक लाइसेंस मिला और जहां पे उन्हें क्या करना था कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, मतलब जो भी इंश्योरर्स हैं उनका जो भी डेटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना था। ठीक है, तो इन कंपनीज को क्या कंसीडर किया जाता है। पहला ऑप्शन इंश्योरेंस रिपोजिटरी, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस माइनर, तीसरा ऑप्शन डीमैट इंश्योरेंस कंपनी और चौथा ऑप्शन इंश्योरेंस वेयरहाउस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंपनी लाइसेंस्ड बाय IRDA फॉर मेंटेनिंग डेटा ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरर इज नोन एज इंश्योरेंस रिपोजिटरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यही वो कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, जिसको IRDA
मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, एक हिसाब से ये वो कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा रखते हैं और इनको IRDA एक लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। तो एक नया चीज सीखने को मिला, दैट इज इंश्योरेंस रिपोजिटरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232, क्वेश्चन है हमारा, अ पॉलिसी होल्डर कैन ओपन हाउ मेनी ई इंश्योरेंस अकाउंट टू कीप पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। सवाल पूछ रहे हैं कि एक पॉलिसी होल्डर कितना ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकें। पहला ऑप्शन अनलिमिटेड, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D1। एक पॉलिसी होल्डर एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, टू कीप पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, क्वेश्चन है हमारा, which among the following entities offer export credit insurance protection to exporters against payment of risk। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एंटिटीज है जो ऑफर ये करती है कि अगर आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं का मतलब ये है कि अपने देश से दूसरे देश में बेचने के लिए भेज रहे हैं सामान, तो क्या गारंटी आपको पैसा मिलेगा? अपने देश में तो भरोसा नहीं है, दूसरे देश में क्या भरोसा कि आपको पैसा मिलेगा? तो ये भरोसा कौन सी कंपनी आपको दिलाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन IRDA, दूसरा ऑप्शन ECGC लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन ESIC और चौथा AIC लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ECGC लिमिटेड। ECGC लिमिटेड को एक्चुअली में इसी काम के लिए फॉर्म किया गया था और इसका जो फुल फॉर्म है इट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट मिला क्वेश्चन में, ये रहा एक्सपोर्ट क्रेडिट, और ये गारंटी देती है और ये इंश्योरेंस कंपनी है, आपको प्रोटेक्ट करती है, एक एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट करती है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज या जो भी आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो पैसा नहीं मिलेगा तो हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, तो ये गारंटी देती है कंपनी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234, क्वेश्चन है हमारा, द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज सेटअप इन विच ईयर। ठीक है, बहुत साधारण सा सवाल है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी किस साल सेटअप हुई थी। पहला ऑप्शन 1982, दूसरा ऑप्शन 1999, तीसरा ऑप्शन 2002 और चौथा ऑप्शन 2014। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2002। The Agriculture and Insurance Company of India Limited was set up in the year 2002. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235, क्वेश्चन है हमारा, The Employment State Insurance Act 1948 is applicable to all establishments having dash or more workers. सवाल ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितने वर्कर्स चाहिए एक एस्टैब्लिशमेंट में, एक फर्म में, एक कंपनी में, जो भी है, ठीक है, मिनिमम कितने वर्कर्स चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को वहां पे लागू किया जा सके, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 25 वर्कर्स, दूसरा ऑप्शन 50 वर्कर्स, तीसरा ऑप्शन 20 वर्कर्स और चौथा ऑप्शन 10 वर्कर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 10 वर्कर्स। मिनिमम 10 वर्कर्स की जरूरत होती है, आप उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को अपने इस एस्टैब्लिशमेंट में एनैक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेबल हो जाता है वो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236, क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज दैट प्रोवाइड बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान इज नोन एज। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो एक इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर रही है जिसमें वो प्रोवाइड कराती है इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान में, तो उस प्लान का नाम बताइए। पहला ऑप्शन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दूसरा ऑप्शन एंडोमेंट पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन मनी बैक पॉलिसी और चौथा ऑप्शन टर्म लाइफ पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। This is that plan, a product offered by insurance companies that provide both insurance and investment product under a single integrated plan is known as ULIP, Unit Linked Insurance Plan. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, क्वेश्चन है हमारा, How many reinsurance companies have been identified by IRDAI? भारत में IRDAI ने कितने री इंश्योरेंस कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है। पहला ऑप्शन 4 कंपनीज, दूसरा ऑप्शन 2 कंपनीज,
तीसरा ऑप्शन 1 कंपनी और चौथा ऑप्शन 5 कंपनीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है IRDAI ने भारत में जो री इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें टोटल कुल मिलाकर के 2 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है। पहली कंपनी है ITI री इंश्योरेंस लिमिटेड और दूसरी कंपनी आप जानते हैं दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी 2 कंपनीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज अवार्ड 2019। हमें एक भारत की इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने 2019 में गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज का अवार्ड जीता है। पहला ऑप्शन एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, तीसरा इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस और चौथा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है, द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ठीक है, जो फर्स्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है वो किस सिटी में इनॉग्रेट हुआ? पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन कानपुर और चौथा ऑप्शन मैसूर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कानपुर। The first employee state insurance scheme was inaugurated in Kanpur. Option C Kanpur is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। क्वेश्चन है हमारा, which among the following is IRDAI recognized apex body of licensed insurance brokers? ठीक है, पहला ऑप्शन IBBI, दूसरा ऑप्शन FICCI, तीसरा ऑप्शन IAI और चौथा ऑप्शन IBAI। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी IBAI। IBAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ IBAI आर टू प्रमोट interaction among the insurance, reinsurance brokers, members and to encourage, promote, facilitate and protect the interest of the members of IBAI. Option D IBAI, that is Insurance Broker Association of India, is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन है हमारा, which country is the first in the world to introduce the concept of insurance repository service? इनमें से कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस का काम शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया पूरी दुनिया में? पहला ऑप्शन इंडिया, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम और चौथा ऑप्शन फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। India is the first country in the world to introduce the concept of insurance repository services. Option A, India is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। क्वेश्चन है हमारा, a foreign company is not allowed to hold at any time more than -% of the total paid up equity of the Indian insurance company. We have 4 options. पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन 26%, तीसरा ऑप्शन 50% और चौथा ऑप्शन 49%। सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी विदेशी कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी को अलाउ नहीं किया गया है कि किसी भी भारतीय इंश्योरेंस कंपनी का जो टोटल पेड अप कैपिटल है उसके कितने परसेंट, वही परसेंट हमें बताना है कि कितने परसेंट से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो किसी वक्त किसी भी समय होल्ड नहीं कर सकते शेयर्स को मोर देन दैट मच परसेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 49%। 49% से ज्यादा कोई भी फॉरेन कंपनी, इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसका 49% से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ये ऑप्शन डी 49% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ECGC लिमिटेड? सवाल पूछ रहे हैं कि ECGC लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल कितना है? पहला ऑप्शन 2000 करोड़, दूसरा ऑप्शन 5000 करोड़, तीसरा ऑप्शन 2500 करोड़ और चौथा ऑप्शन 4000 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ECGC लिमिटेड इज 5000 करोड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 5000 करोड़ रुपए ऑथराइज कैपिटल है ECGC लिमिटेड का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। क्वेश्चन है हमारा,
Which section of the Insurance Regulatory Development Authority Act 1999 specifies the composition of IRDAI? ठीक है, we have four options. पहला ऑप्शन सेक्शन 7, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 2, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 4 और चौथा ऑप्शन सेक्शन 6. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 4. Section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 specifies the composition of IRDAI. Option C, Section 4 is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245. क्वेश्चन है हमारा, which among the following is not a type of intermediaries in insurance business? इनमें से कौन सा एक इंटरमीडियरीज इंश्योरेंस बिजनेस का टाइप नहीं है? पहला ऑप्शन इंश्योरेंस एजेंट्स, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस ब्रोकर्स, तीसरा ऑप्शन बैंक अश्योरेंस और चौथा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज इन इंश्योरेंस बिजनेस. तब इंटरमीडियरीज किसके बीच में? इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में इंटरमीडियरीज. मतलब इंश्योरर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहता है और इंश्योर्ड पॉलिसी खरीदना चाहता है, तो एक इंटरमीडियरी की जरूरत होती है जो खरीदने बेचने में मदद करे, जो काम एजेंट्स करते हैं, ब्रोकर करते हैं और बैंक्स भी करते हैं. तो बैंक कर रहा है तो उसे कहते हैं बैंक अश्योरेंस. लेकिन देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246. क्वेश्चन है हमारा, Which among the following is not an insurance company? इन चारों में से कौन सी एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है? पहला ऑप्शन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, तीसरा टाटा एआईजी और चौथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी. बाकी जो तीन नीचे कंपनीज दी गई है इनके तो एडवर्टाइजमेंट्स भी आपने देखे होंगे टेलीविजन में. ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247. क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी एडवाइसेस IRDAI ऑन डेवलपमेंट, डिस्क्लोजर्स एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. द कमिटी कैन नॉट हैव मोर देन डैश मेंबर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की जा रही है. पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 25 और चौथा ऑप्शन 10. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 25. 25 मेंबर से ज्यादा मेंबर्स इस कमिटी में नहीं होने चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ऑप्शन सी 25 मेंबर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248. क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर बिफोर एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर बिगिंस टू पे एनी एक्सपेंसेस इज नोन एज. ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि जो अमाउंट पे किया जाता है पॉलिसी होल्डर द्वारा बिफोर एनी इंश्योरेंस प्रोवाइडर बिगिंस टू पे एनी एक्सपेंसेस इज नोन एज. पहला ऑप्शन प्रीमियम, दूसरा ऑप्शन डिडक्टेबल्स, तीसरा ऑप्शन को पेमेंट्स और चौथा ऑप्शन एन्युटी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिडक्टेबल्स. डिडक्टेबल्स माफ कीजिएगा, डिडक्टेबल्स. ठीक है, डिडक्टेबल्स एकदम सही आंसर है. द अमाउंट पेड बाय पॉलिसी होल्डर, जो अमाउंट पॉलिसी होल्डर पे करता है बिफोर एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर बिगिंस टू पे एनी एक्सपेंसेस इज नोन एज डिडक्टेबल्स. बाद में डिडक्ट हो जाते हैं. अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने कोई पेमेंट किया है ना तो डिडक्टेबल अमाउंट है, बाद में जाकर के डिडक्शंस हो जाते हैं. तो ऑप्शन बी डिडक्टेबल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249. क्वेश्चन है हमारा, What is the total stake of Punjab National Bank in the insurance firm PNB MetLife India Limited? ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का PNB MetLife India Limited में कितना परसेंट स्टेक है? पहला ऑप्शन 30%, दूसरा ऑप्शन 50%, तीसरा ऑप्शन 35% और चौथा ऑप्शन 55%. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 30%. ठीक है, 30% इज द टोटल स्टेक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन द इंश्योरेंस फर्म PNB MetLife India Limited. ऑप्शन ए 30% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250. क्वेश्चन है हमारा, which section of IRDA Act 1999 specifies the duties, powers and function of the authority? ठीक है, IRDA का जो अथॉरिटी है, ड्यूटी है, पावर है, फंक्शन है, वो किस सेक्शन में IRDA एक्ट में निर्धारित किया गया है, बताया गया है? पहला ऑप्शन सेक्शन 12, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 8, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 10 और चौथा ऑप्शन सेक्शन 14. क्वेश्चन नंबर 251. क्वेश्चन है हमारा,
नेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। हमें भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन एचडीएफसी लाइफ, तीसरा ऑप्शन बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज HDFC Life. Option B, HDFC Life is the first private sector life insurance company in India. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 252 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को अप्लाई करने के लिए, ये जो इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री द्वारा, इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। देखिए, किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, जो कम से कम एज है वो 18 साल है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एज बताइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन 70 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 65 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 60 ईयर्स और चौथा ऑप्शन 55 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 70 ईयर्स is the maximum age requirement to apply for the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शन ए 70 years is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 253 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में कुल मिलाकर के कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 19 और चौथा ऑप्शन 24। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 24। 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। ऑप्शन डी 24 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 254 क्वेश्चन है हमारा द एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर है एसबीआई बैंक के बीच में और किसके साथ। पहला ऑप्शन ए एक्सा, दूसरा ऑप्शन मेट लाइफ, तीसरा ऑप्शन बीएनपी पैरिबास कार्डिफ और चौथा ऑप्शन अवीवा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बीएनपी पैरिबास कार्डिफ। द एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बीएनपी पैरिबास कार्डिफ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 255 क्वेश्चन है हमारा विच इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। पहला ऑप्शन श्रीराम री इंश्योरेंस लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन आईटीआई री इंश्योरेंस लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन सिग्ना री इंश्योरेंस लिमिटेड और चौथा ऑप्शन स्टार री इंश्योरेंस लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें भारत में सिर्फ 2 री इंश्योरेंस कंपनी है। पहला जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो दूसरी है वो है आईटीआई री इंश्योरेंस लिमिटेड। इसके ऊपर भी पहले सवाल आ चुके हैं, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आप ये जान रहे होंगे, आपको ये आइडिया पहले ही लग गया होगा कि भारत में सिर्फ 2 ही री इंश्योरेंस कंपनी है, पहला आईटीआई री इंश्योरेंस लिमिटेड और ये एक प्राइवेट कंपनी है, दूसरा है जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी एक री इंश्योरेंस कंपनी है, 2 री इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन बी आईटीआई री इंश्योरेंस लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 256 क्वेश्चन है हमारा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल पॉलिसीज इनटू अ सिंगल पॉलिसी इज नोन एज। सवाल पूछा जा रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल पॉलिसीज को जब हम एक सिंगल पॉलिसी में कंबाइन कर दें तो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कंबाइंड पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन ग्रुप पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन मल्टीपल पॉलिसी और चौथा ऑप्शन पैकेज पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पैकेज पॉलिसी। जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल पॉलिसीज को एक पॉलिसी में कंबाइन कर देते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे पैकेज पॉलिसी कंसीडर करते हैं। ऑप्शन डी पैकेज पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 257 क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ 100% इंडियन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इनमें से कौन सी कंपनी 100% भारतीयों द्वारा ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। पहला ऑप्शन एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज द 100% Indian owned life insurance company. Option A, Exide Life Insurance Company is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, क्वेश्चन है हमारा, द IRDA established Institute of Insurance and Risk Management is located in which city? जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट किस सिटी में लोकेटेड है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंश्योरेंस रिपोजिटरीज आर फंक्शनल इन इंडिया? सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में कितनी इंश्योरेंस रिपोजिटरीज फंक्शनल हैं? पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 4। 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरीज आर फंक्शनल इन इंडिया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि IRDA ने ओरिजिनली 5 कंपनीज को यह लाइसेंस दिया था, ठीक है। उन्होंने 5 कंपनीज को जब लाइसेंस दिया था तो उसमें से एक कंपनी थी जिसका नाम है SHCIL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इन्होंने अपना जो रिपोजिटरी का लाइसेंस है वो सितंबर 2015 को सरेंडर कर दिया था IRDA को। तो बची 4 कंपनीज, तो वो चारों कंपनी अभी फिलहाल में फंक्शनल है, ठीक है। ऑप्शन डी, 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, क्वेश्चन है हमारा, which among the following is the first insurance company in India to be listed on NSE and BSE? सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी भारत में पहली कंपनी है जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया? पहला ऑप्शन HDFC लाइफ, दूसरा ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन SBI लाइफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू बी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 261, क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंटरनेशनल बॉडी दैट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। सवाल पूछा जा रहा है कि एक इंटरनेशनल बॉडी का नाम बताइए जो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। ऐसी भी कंपनियां हैं, बताइए। पहला ऑप्शन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तीसरा ऑप्शन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और चौथा ऑप्शन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, क्वेश्चन है हमारा, द IRDA allowed the entry of private sector into the Indian insurance sector in which year? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इंश्योरेंस सेक्टर में आने की अनुमति, मतलब एंट्री कब परमिशन दिया, किस साल परमिट किया था, ठीक है। एंट्री अलाउ कर दी थी। पहला ऑप्शन इन द ईयर 2000, दूसरा ऑप्शन इन द ईयर 2004, तीसरा ऑप्शन इन द ईयर 2009 और चौथा ऑप्शन इन द ईयर 2006। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द ईयर 2000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन द ईयर 2000 IRDA allowed the entry of private sector into the Indian insurance sector, ठीक है। 1999 में IRDA एक्ट बना था और अगले ही साल इन्होंने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इंश्योरेंस में एंट्री दे दी। ऑप्शन ए 2000 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 263, क्वेश्चन है हमारा, एंड इंश्योरेंस कंपनी दैट पासेस द पार्ट और ऑल ऑफ इट्स रिस्क फ्रॉम इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्टफोलियो टू अ री इंश्योरेंस फर्म इज नोन एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो अपना पार्टली, मतलब कुछ हिस्सा रिस्क का या पूरा का पूरा रिस्क अपने से किसी दूसरे री इंश्योरर को ट्रांसफर कर दे, तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। एन इंश्योरेंस कंपनी दैट पासेस द पार्ट और
all of its risk from its insurance policy portfolio to a reinsurance firm is known as, पहला ऑप्शन relinquishing company, दूसरा ऑप्शन renounced company, तीसरा ऑप्शन dependent company और चौथा ऑप्शन ceding company. इस क्वेश्चन का सही आंसर है an insurance company that passes the part or all of its risk from its insurance policy portfolio to a reinsurance firm is known as ceding company. Option D, ceding company is the correct answer for the given question. Ceding company एकदम सही जवाब. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264. क्वेश्चन है हमारा, फ्लोटर इंश्योरेंस डज नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू डैश. जो फ्लोटर इंश्योरेंस है वो इनमें से किसका कवरेज नहीं देता? पहला ऑप्शन एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, दूसरा ऑप्शन एंटीक इक्विपमेंट, तीसरा ऑप्शन हाउस और चौथा ऑप्शन रेयर कॉइन एंड कलेक्शंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हाउस. फ्लोटर इंश्योरेंस डज नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू हाउस. ऑप्शन सी, हाउस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265. क्वेश्चन है हमारा, द ओनर ऑफ एन असेट हु ग्रांट्स इट एट लीज टू अदर पार्टी इज ऑल्सो नोन एज डैश. ठीक है, इन्होंने बोला द ओनर ऑफ एन असेट, एक असेट का मालिक जो उस असेट को लीज पे देता है किसी दूसरी पार्टी को, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लैप्सी, दूसरा ऑप्शन लेसर, तीसरा ऑप्शन लेसी और चौथा ऑप्शन लायबल. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेसर. The owner of an asset who grants it at lease to another party is also known as lessor. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266. क्वेश्चन है हमारा, which among the following companies completely acquired the business of ING Vasya Life Insurance. सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी ने ING Vasya लाइफ इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस अक्वायर कर लिया? पहला ऑप्शन एक्साइड इंडस्ट्रीज, दूसरा ऑप्शन अवीवा, तीसरा ऑप्शन रिलायंस और चौथा ऑप्शन मेटलाइफ. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्साइड इंडस्ट्रीज is the company who has completely acquired the business of ING Vasya Life Insurance. Option A, Exide Industry is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267. क्वेश्चन है हमारा, the India's first life insurance company is a joint venture between two Indian banks and UK based firm Legal and General. Name the two banks. सवाल पूछा जा रहा है कि जो भारत की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो जॉइंट वेंचर है दो बैंक्स के बीच में और साथ ही साथ यूके बेस्ड फर्म लीगल और जनरल के बीच में. हमें बताना है कि वो जो भारत के दो बैंक्स हैं उनका नाम क्या है. पहला ऑप्शन यूको बैंक एंड आंध्रा बैंक, दूसरा ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आंध्रा बैंक. इस प्रश्न का सही उत्तर है, द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आंध्रा बैंक. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268. क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एंटिटीज इन इंडिया आर ऑथराइज्ड टू ओपन इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट. भारत में कितनी एंटिटीज को ऑथराइजेशन मिला है इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट खोलने का, या ई इंश्योरेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन ऑल इंश्योरेंस कंपनीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 4. 4 एंटिटीज इन इंडिया आर ऑथराइज्ड टू ओपन इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट या ई इंश्योरेंस अकाउंट. इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि IRDA हैज ग्रांटेड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू 4 एंटिटीज टू एक्ट एज insurance repositories that are authorized to open e-insurance accounts. तो option A, 4 entities is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269. क्वेश्चन है हमारा, HDFC Ergo General Insurance Company Limited is a joint venture between HDFC Limited and Ergo International AG. What is the stake of HDFC in the कंपनी. सवाल पूछा जा रहा है कि HDFC का स्टेक बताइए HDFC अर्गो में, जो जॉइंट वेंचर कंपनी है HDFC लिमिटेड और अर्गो इंटरनेशनल एजी के बीच में. तो वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 62%, दूसरा ऑप्शन 51%,
तीसरा ऑप्शन 49% और चौथा ऑप्शन 80%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 51%। जो HDFC कंपनी का स्टेक है HDFC अर्गो में वो है 51% का, मतलब वो एक हिसाब से रूलिंग कंपनी बन चुकी है। ठीक है, ओनरशिप HDFC के पास आ चुकी है। 51% शेयर का मतलब मालिक बनकर के बैठी है। ऑप्शन बी 51% इज द करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी इज बेस्ड इन गुड़गांव। गुड़गांव अब तो नाम हो गया गुरुग्राम। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो गुड़गांव में बेस्ड है। पहला ऑप्शन मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा ऑप्शन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड is the insurance company which is based in गुड़गांव या गुरुग्राम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271। क्वेश्चन है हमारा, द HDFC लाइफ इंश्योरेंस वॉज प्रीवियसली नोन एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है वो पहले किस नाम से जानी जाती थी। पहला ऑप्शन HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन HDFC प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन HDFC सन लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। द HDFC लाइफ इंश्योरेंस वाज प्रीवियसली नोन एज HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 272। क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स इज लोकेटेड एट। सवाल पूछा जा रहा है कि IAIS दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहां लोकेटेड है। पहला ऑप्शन जिनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑप्शन बर्लिन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन सिंगापुर और चौथा ऑप्शन बासेल स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बासेल स्विट्जरलैंड। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर इज लोकेटेड एट बासेल स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273। क्वेश्चन है हमारा, योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्लोगन ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आई जस्ट होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किस इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन है। पहला ऑप्शन है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा ऑप्शन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्लोगन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। क्वेश्चन है हमारा, Which among the following is the largest non-bank private sector life insurer in India? सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरर है भारत में। पहला ऑप्शन टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द लार्जेस्ट नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरर इन इंडिया। ऑप्शन बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275। क्वेश्चन है हमारा, GICRE receives statutory cession of -% on each and every policy subject to certain limits। ठीक है, तो इन्होंने सवाल पूछा है कि जो GICRE है, जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो री इंश्योरेंस कंपनी है, वो रिसीव करती है स्टैट्यूटरी सीशन ऑफ हाउ मच %। ठीक है, हर एक पॉलिसी पे कितना % मिलता है। पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन 10%, तीसरा ऑप्शन 2% और चौथा ऑप्शन 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर है GICRE receives statutory cession of 5% on each and every policy subject to certain limits. Option D 5% is the correct answer for the given question. 276 क्वेश्चन है हमारा, Munich Re is a leading reinsurance company
बेस्ड इन विच कंट्री। सवाल पूछा जा रहा है कि म्यूनिक रे एक लीडिंग री इंश्योरेंस कंपनी है जो किस कंट्री में बेस्ड है। पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन जर्मनी और चौथा ऑप्शन चाइना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यूनिक री इज अ लीडिंग री इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड इन जर्मनी। ऑप्शन सी जर्मनी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277 क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंश्योरेंस कंपनी which has received the ASSOCHAM Non-Life Insurer of the Year Award 2019। ठीक है, पहला ऑप्शन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा ऑप्शन बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द कंपनी insurance company which has received the ASSOCHAM Non-Life Insurer of the Year Award 2019। Option A is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईसीजीसी लिमिटेड। सवाल पूछा जा रहा है कि ईसीजीसी लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए। हमारे पहले ऑप्शन है एम सेंथिलनाथन, दूसरा ऑप्शन गीता मुरलीधर, तीसरा ऑप्शन विद्युत बिहारी सोयन और चौथा ऑप्शन अलाइस जी विद्यान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईसीजीसी लिमिटेड इज गीता मुरलीधर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279 क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड सर्विंग इंडिया द स्टेट ओन्ड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स इंश्योरेंस सर्विस इन विच कंट्री। सवाल पूछा जा रहा है कि एनआईसीएल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत के साथ साथ किस दूसरे देश में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन मलेशिया, तीसरा ऑप्शन भूटान और चौथा ऑप्शन नेपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। एनआईसीएल इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी अपने इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280 क्वेश्चन है हमारा, नेम द फर्स्ट होली इंडियन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की पहली पूरी तरीके से भारतीय, ठीक है, विच इज ओन्ड फुल्ली बाय इंडियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर का नाम बताइए। पहला ऑप्शन एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा ऑप्शन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द फर्स्ट होली इंडियन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। It started operating from 30th October 2004 after being granted license to operate as a life insurer in India by Insurance Regulatory and Development Authority on 6 February 2004। ठीक है, 2004 से इसने काम करना शुरू किया। 6 तारीख को इनको 6 फरवरी को लाइसेंस मिल गया था IRDA की तरफ से और इन्होंने 30 अक्टूबर 2004 से काम करना शुरू कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281 क्वेश्चन है हमारा, The Aviva Life Insurance is a joint venture between the Aviva International Holding Limited and Dash। सवाल पूछा जा रहा है कि The Aviva Life Insurance जो कंपनी है वो जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में। पहला Aviva International Holding Limited और दूसरी कौन सी कंपनी है। We have 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टाटा ग्रुप, दूसरा ऑप्शन कॉर्पोरेशन बैंक, तीसरा ऑप्शन डाबर इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन और चौथा ऑप्शन रिलायंस कैपिटल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डाबर इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282 क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म IMF was set up by IRDA as distribution channel upon the recommendation of which committee। सवाल पूछा जा रहा है कि किस कमिटी द्वारा रिकमेंडेशन पे IRDA ने इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म को सेटअप किया। पहला ऑप्शन रणदीप सिंह जगपाल कमेटी, दूसरा ऑप्शन NM गोवर्धन कमेटी, तीसरा ऑप्शन V बद्री नारायण कमेटी और चौथा ऑप्शन प्रशांत मुडगिल कमेटी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है NM गोवर्धन कमेटी।
ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शेयर होल्डिंग ऑफ एलआईसी इन द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ आईडीबीआई बैंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक एलआईसी की एक सब्सिडियरी कंपनी है, तो सवाल यह पूछा जा रहा है कि एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में कितना पेड अप इक्विटी कैपिटल का शेयर है। ठीक है, पहला ऑप्शन 51%, दूसरा ऑप्शन 49%, तीसरा ऑप्शन 46.46% और चौथा ऑप्शन 58%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 51%। ठीक है, 51% इज द शेयर होल्डिंग ऑफ एलआईसी इन द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द आईडीबीआई बैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284, क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर दैट कैन बी अपॉइंटेड इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज। सवाल पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हम मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, मैक्सिमम नंबर बताना है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 4। हम मैक्सिमम 4 मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं एलआईसी में। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285, क्वेश्चन है हमारा, नेम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च द बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की या भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए। भारत की पहली नहीं है, भारत में पहली। ठीक है, भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी लॉन्च की। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी दे देता हूं। जब भी हम बैंक, आपको मालूम है कि बैंक में लॉकर्स होते हैं, और जब हम अपने लॉकर में कोई सामान रखते हैं और निकालते हैं तो बैंक को पता नहीं होता कि हमने उसमें क्या रखा और क्या निकाला। बैंक हमसे सवाल भी नहीं करता, लेकिन बैंक आपको एक बात और बोल देता है कि इसमें आप जो भी चीज रखिए, अगर वो चोरी हो गई, बैंक में डकैती हो गई, ठीक है, कुछ भी अगर हो गया, थेफ्ट हो गया, बर्गलरी, कुछ भी ऐसी चीज हो गई, तो उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी का नाम हमें बताना है जिसने बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी लॉन्च की। पहला ऑप्शन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च द बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी इज इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन सी, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 286, क्वेश्चन है हमारा, the first general insurance company in India to receive dual certifications of ISO 9001 2008 and ISO 27001 2005 in the first year of its operation is। सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जिसको डुअल सर्टिफिकेशन मिला है आईएसओ का। पहला ऑप्शन फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इज द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू रिसीव dual certifications in its first year of operations। ऑप्शन बी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287, क्वेश्चन है हमारा, The SBI Life Insurance has entered into one of the biggest bank assurance pact with which bank in the year 2019 to sell its policies through bank branches। ठीक है, पहला ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद बैंक, तीसरा ऑप्शन सिंडिकेट बैंक और चौथा ऑप्शन कॉरपोरेशन बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद बैंक। The SBI Life Insurance has entered into one of the biggest bank assurance pact with Allahabad Bank in the year 2019 to sell its policies through bank branches। अब मैं बता दूं आपको कि बैंक अश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता है तो उसे बैंक अश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, इलाहाबाद बैंक इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288, क्वेश्चन है हमारा, The Times Group has joint venture in which of the following insurance companies। सवाल पूछा जा रहा है कि जो टाइम्स ग्रुप है उसका इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है। पहला ऑप्शन एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और चौथा सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
The Times Group has joint venture with Aegon Life Insurance Company. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289. क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच is the largest shareholder of the infrastructure leasing and financial services limited. ठीक है, पहला ऑप्शन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is the Indian insurance company with the largest shareholder of the infrastructure leasing and financial services limited. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290. क्वेश्चन है हमारा, who is the chairman of the committee formed by IRDAI to identify the systematically important insurers? ठीक है, पहला ऑप्शन प्रदीप बिस्वास, दूसरा ऑप्शन MR कुमार, तीसरा ऑप्शन प्रवीण कुटुंबे और चौथा ऑप्शन हेमंत भार्गवा. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण कुटुंबे. प्रवीण कुटुंबे is the chairman of the committee formed by IRDAI to identify the systematically important insurers. ठीक है, ऑप्शन सी प्रवीण कुटुंबे is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291. क्वेश्चन है हमारा, the comprehensive insurance is generally associated with the insurance of dash. ठीक है, पहला ऑप्शन बैंक लॉकर्स, दूसरा ऑप्शन लाइफ, तीसरा ऑप्शन हेल्थ और चौथा ऑप्शन ऑटोमोबाइल. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जाती है ना वो किससे रिलेटेड है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑटोमोबाइल. जब भी हम ऑटोमोबाइल का मतलब अगर बाइक का, कार का जब इंश्योरेंस कराने के लिए जाते हैं तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें लगभग सारी चीजें कवर होती हैं, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल डेथ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर होता है. तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ऑटोमोबाइल के लिए. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम कूलिंग ऑफ पीरियड अवेलेबल ऑन ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज. सवाल पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितना कूलिंग ऑफ पीरियड अवेलेबल है सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है मिनिमम कितना समय है कि अगर आपका माइंड चेंज हो जाए तो आप अपनी पॉलिसी को विड्रॉ कर लें. ठीक है, जैसे आज के डेट में आपने इंश्योरेंस कराया तो मिनिमम कितना टाइम है आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करा करके अपना सारा पैसा वापस ले सकते हैं. ठीक है, पहला ऑप्शन 3 डेज, दूसरा ऑप्शन 7 डेज, तीसरा ऑप्शन 14 डेज और चौथा ऑप्शन 30 डेज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 डेज. आपके पास अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई तो आपके पास 14 डेज का टाइम पीरियड है उस पॉलिसी को विड्रॉ कराने के लिए, एक हिसाब से कैंसिल कराने के लिए और अपना पूरा पैसा वापस लेने के लिए. ठीक है, अगर माइंड चेंज हो जाता है तो. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293. क्वेश्चन है हमारा, सीटीपी इंश्योरेंस इज नीडेड व्हेन रजिस्टरिंग अ व्हीकल. व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर. सवाल पूछा जा रहा है कि सीटीपी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है जब हम एक गाड़ी का, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं. सीटीपी का फुल फॉर्म बताइए. पहला ऑप्शन कंपल्सरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन कॉमन ट्रैवल प्लान इंश्योरेंस, तीसरा कवर ट्रिप पीरियड इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन कार टर्म पॉलिसी इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए ऊपर सवाल में बोला गया कि व्हीकल, तो व्हीकल में कोई भी व्हीकल हो सकता है. ठीक है, तो कार तो होगा नहीं, व्हीकल में सारे व्हीकल्स की बात है. तो यहां पे पहला ऑप्शन है कंपल्सरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294. क्वेश्चन है हमारा, a situation where the policy holder may not have enough insurance claim to cover the value of the insured property is known as. ठीक है, इन्होंने बोला कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो पॉलिसी होल्डर है he may not have enough insurance claim, वो ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता जो भी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है. ठीक है, उसकी पूरी वैल्यू को कवर करने के लिए. तो इस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहते हैं. पहला ऑप्शन को इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन ओवर इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन सेल्फ इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडर इंश्योरेंस. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंडर इंश्योरेंस और एवरेज इंश्योरेंस सेम होता है. अंडर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी भी है हम उससे कम प्रॉपर्टी की वैल्यू का इंश्योरेंस कराते हैं. जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख रुपीस और हम सिर्फ 8 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कराते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस. और जब 10 लाख रुपीस की पूरी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है तो हम पूरा 10 लाख का क्लेम नहीं कर सकते, हमको प्रोपोर्शनेटली ही मिलेगा. ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका जितना परसेंट हमने इंश्योरेंस कराया है
तो लॉस का उतना ही परसेंट हमको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी अंडर इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फिडेलिटी इंश्योरेंस। बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा जा रहा है कि फिडेलिटी इंश्योरेंस क्या होता है। ये जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में एक टाइप का इंश्योरेंस है और इसका जो जवाब है वो इन्हीं ऑप्शंस में है। पहला ऑप्शन है फिडेलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस टेकन बाय अ कंपनी फॉर द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। दूसरा ऑप्शन द व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज। तीसरा ऑप्शन इंश्योरेंस ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बैंक डॉक्यूमेंट्स। और चौथा ऑप्शन इंश्योरेंस टेकन आउट बाय एन एम्प्लॉयर अगेंस्ट लॉसेस इनकर्ड थ्रू डिसऑनेस्टी ऑफ बाय एम्प्लॉइज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। फिडेलिटी इंश्योरेंस का मतलब यह होता है कि जो इंश्योरेंस होता है वो एक एम्प्लॉयर लेता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, कहीं वो डिसऑनेस्ट हो करके कंपनी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, अगर पहुंचाएंगे तो उसके लिए फिडेलिटी इंश्योरेंस है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296, क्वेश्चन है हमारा द अमाउंट रिसीव्ड बाय द पॉलिसी होल्डर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इफ ही एक्सिट द पॉलिसी बिफोर द मैच्योरिटी इज नोन एज। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी डेट से पहले अगर अपनी पॉलिसी को जमा कर दे इंश्योरर को, तो जो अमाउंट उसे मिलेगा उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी कराई 10 साल के लिए, आप 7 साल के बाद अपनी पॉलिसी जमा करा देते हैं इंश्योरर को, तो जो 7 साल में आपने जो भी पैसा जमा किया ना, जो आपने दिया एज अ प्रीमियम, उसे बोलते हैं पेड अप वैल्यू। तो जो इंश्योरर आपको वापस करेगा उस अमाउंट को क्या बोलेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन लो वैल्यू, दूसरा ऑप्शन पेड अप वैल्यू, तीसरा ऑप्शन सरेंडर वैल्यू और चौथा ऑप्शन पेनिट्रेशन वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सरेंडर वैल्यू। वो मिलेगा आपको सरेंडर वैल्यू। जो आपने जमा किया एज अ प्रीमियम वो था आपका पेड अप वैल्यू, जो इंश्योरर आपको वापस करेगा वो होगा सरेंडर वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297, क्वेश्चन है हमारा which among the following insurance company is known as for insuring the acclaimed film बाहुबली 2। आपको मालूम है बाहुबली 2, जो बाहुबली कंक्लूजन जो दूसरा पार्ट बना था, उसको इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया था, मतलब इंश्योर्ड किया था। पहला ऑप्शन फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और चौथा पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस इज द कंपनी जिसने बाहुबली 2 का इंश्योरेंस किया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द शेयर ऑफ रिलायंस कैपिटल इन द टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, रिलायंस कैपिटल का रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में टोटल कितना परसेंट इक्विटी शेयर है, मतलब उनका हिस्सेदारी कितना है। पहला ऑप्शन 51%, दूसरा ऑप्शन 100%, तीसरा ऑप्शन 75% और चौथा ऑप्शन 69%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 100%। 100%। द शेयर ऑफ रिलायंस कैपिटल इन द टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द रिलायंस जनरल इंश्योरेंस इज 100%। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, क्वेश्चन है हमारा द बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी। ठीक है, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर किस सिटी में है। पहला ऑप्शन गुड़गांव, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन पुणे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज इट्स हेडक्वार्टर इन पुणे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन है हमारा द पॉलिसी फॉर विच ऑल बेनिफिट्स टू द पॉलिसी होल्डर सीज एंड इज टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम अमाउंट ऑन द ड्यू डेट और इवन आफ्टर द ग्रेस पीरियड इज कॉल्ड डैश। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई पॉलिसी है और उस पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो पॉलिसी होल्डर के लिए सीज कर दिए जाते हैं, उनको प्रोवाइड नहीं कराए जाते या पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम नहीं जमा किया है या ग्रेस पीरियड के बाद भी प्रीमियम जमा नहीं किया है, ड्यू डेट के बाद भी प्रीमियम जमा नहीं किया है, तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, कैसी कौन सी पॉलिसी बोलेंगे। पहला ऑप्शन लॉक्ड पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन ओवरड्यू पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन लैप्स्ड पॉलिसी और चौथा ऑप्शन नॉकआउट पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लैप्स्ड पॉलिसी। वो पॉलिसी क्या होगी, लैप्स्ड पॉलिसी होगी, इसीलिए सारी की सारी जो भी बेनिफिट्स थे वो क्या हो गए थे, पॉलिसी होल्डर के लिए सीज हो गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी लैप्स्ड पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि 25 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे और अगर आपने अभी तक हमारे पूरे 12 वीडियोस देखे हैं तो 300 क्वेश्चंस आपके पूरी तरीके से तैयार हो गए। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारी मेहनत को सफल जरूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।